एलिस एक ताबूत में मृत पापी व्यक्तिवांच की लाश के साथ खुद को बंद कर लेती है। उसके पास एक नाइट विजन कैमरा होता है जिसकी मदद से वह ताबूत के भीतर हर क्षण रिकॉर्ड करती है। उसका भाई टेडी ताबूत को बंद कर उसे कब्र में दफना देता है। एलिस का मकसद था सबको यह दिखाना कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते और कब्र में कोई अलौकिक घटना घटित नहीं होती। रात का अनुभव। पूरी रात एलिस ताबूत में रहती है, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनती है और बगल में पड़ी लाश की सड़न महसूस करती है। कोई आवाज, कोई गतिविधि, कुछ भी अलग नहीं। सुबह टेडी उसे बाहर निकालता है। एलिस पूरी तरह सुरक्षित होती है। उसे लगता है ये वीडियो सबूत होगा कि आत्माएं, ईश्वर या नरक जैसी कोई चीज नहीं होती। एलिस का अतीत, उसका नास्तिक बनना। एलिस के माँ बाप एक धार्मिक आत्मघाती की वजह से मारे गए थे। एक अंधविश्वासी ने मौत के बाद की यातना के डर से आत्महत्या कर ली और उसी धमाके में एलिस के माता पिता भी मारे गए। यही वो दिन था जब एलिस ने परमेश्वर, आत्मा और धर्म से नफरत करना शुरू किया। वो लाश कौन थी? यह लाश एक खतरनाक बुजुर्ग अमीर आदमी की थी जिसने बचपन में एलिस के भाई टेडी के साथ घृणित काम किए। बुजुर्ग की मौत कैंसर से हुई और आत्महत्या करने से पहले उसे सबने अकेला छोड़ दिया। आदमी की लाश के साथ ताबूत में जाना चुना ताकि यह सिद्ध कर सके कि हानबाई पानान इतना बड़ा पापी भी मृत्यु के बाद दंडित नहीं होता। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। एलिस को घर लौटने के बाद साये दिखने लगते हैं। मृत व्यक्ति की आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं। वृद्ध महिला की मौत वॉशिंग मशीन के अंदर होती है जिसमें उसकी खोपड़ी और चेहरा उधड़ जाते हैं। आत्मा से बात करने वाली मानदी के जरिए एलिस के आसपास के लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं। भय और भ्रम में उलझी एलिस। अब एलिस की मानसिक स्थिति डगमगाने लगती है। तय नहीं कर पा रही होती कि जो कुछ हो रहा है वो सच है या उसका भ्रम, या वह वाकई किसी दैवी शक्ति से टकरा गई है। बना दोबारा खोदी गई कब्र। एक और प्रयोग। एलिस इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उस ताबूत को दोबारा खोदती है और ताबूत खुलते ही लाश गायब होती है और तभी एलिस खुद को एक अंधेरी सुरंग जैसी जगह में पाती है जहाँ कोई सीमा नहीं है, सिर्फ अजनबी डर और अनजाने खतरे। भयावह मोड़। एक काली विशालकाय सांप ताबूत में घुसता है और मृत व्यक्ति के मुंह से उसके शरीर में समा जाता है। एलिस कैमरे से यह सब रिकॉर्ड कर रही होती है और अब वो डर से कांपने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि मृत्यु के बाद की सजा सिर्फ कहानी नहीं है, वह सच है। बहरहाल एलिस का पश्चाताप। यह सब देखकर एलिस चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। उसका भाई टेडी उसे निकालने पहुंचता है लेकिन सांप उसे काट लेता है। एलिस अपने घायल भाई को लेकर भागती है। दोनों की जान कठिनाई से बचती है। एलिस अब माफी की हकदार है। वह जो